नमस्कार दोस्तों आज कोरोना से लड़ते लड़ते लगभग 50 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। हर दिन ऐसे बीता जैसे किसी की राह देख रहे हैं। घरों में कैद हैं, बंद हैं, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं। निम्न स्तर से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति इसी राह में है कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा और जिंदगी की एक नई राह फिर से खुलेगी। दोस्तों, ये दिन एक पाठशाला की तरह बीते। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हर एक व्यक्ति ने जीने का एक नया सलीका सीखा। इस लॉकडाउन के खुलने के बाद हमें बहुत सा ऐसा कुछ करना होगा जिससे जीवन की राह बदले। आज प्रधानमंत्री जी ने अपना एक भाषण राष्ट्र के नाम समर्पित करके दिया। मुझे लगा कि इस भाषण को सुनने के बाद मुझे अपनी प्रतिक्रिया इस पर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से, जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ बंद किया गया है। इस कोरोना बीमारी ने हमें पूरी तरह से जकड़ रखा है। हर रोज मैं कुछ ना कुछ आपसे लिखता रहा, आपसे संबोधित होता रहा। भगवान की पाठशाला के रूप में बहुत से विचार मैंने आपसे व्यक्त किए, लेकिन आज मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें अपने भाषण में आज कही, उन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना शायद मेरी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, भाषण सुनकर मन में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। मुझे लगा मैं कर सकता हूं। मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ ऐसा कर रहा था इस कोरोना से पहले जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद मैं इसका आदी नहीं था, मैं अपनी धुन में था। लेकिन आज ये भाषण सुनकर लगा कि नहीं, एक इच्छा शक्ति पैदा की जानी चाहिए। और ये भाषण सुनकर इच्छा शक्ति हुई कि इसके बारे में अपना दृष्टिकोण रखूं। प्रधानमंत्री जी ने आज आत्मनिर्भरता की बात की। अगर इस कोरोना के साथ जीना है, अगर इस कोरोना के साथ आगे बढ़ना है, तो हमें आत्मनिर्भर होकर ही जीना होगा। और ये आत्मनिर्भरता गांव से शहर, शहर से पूरे देश में आनी चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी इस कोरोना के साथ जिया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे साथ 5 पिलर्स, देश के 5 स्तंभों की बात की। और इन्हीं 5 स्तंभों के ऊपर हमें मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार करना होगा कि इन 5 स्तंभों के ऊपर हम आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने इकोनॉमी की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सिस्टम की बात की, डेमोग्राफी की बात की, डिमांड एंड सप्लाई चेन की बात की। ये देश के 5 स्तंभ हैं दोस्तों। इन 5 स्तंभों के अंदर हमें आत्मनिर्भरता को लाना होगा। हमें सोचना होगा कि हम अपनी आर्थिक शक्ति को आत्मनिर्भर होकर के कैसे जगा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने देश में उपलब्ध संसाधनों से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने सिस्टम में क्या बदलाव आए कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी नौजवान शक्ति इसमें क्या कर सकती है। हमारी डिमांड एंड सप्लाई चेन को हमें आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ना होगा। हमें दूसरे देशों पर, विदेशों के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। तभी हम अपनी आर्थिकता को एक अचूक मंत्र से, आत्मनिर्भरता के मंत्र से आगे लेकर बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज एक अचूक मंत्र भी किया, वोकल फॉर लोकल। हमें आवाज बनना होगा हर उस जुलाहे के लिए जो कपड़ा इस आस से बुनता है कि उसी से उसका घर चलेगा, उसी से उसका गांव चलेगा। वही उसके सपनों का भारत है। हमें बात करनी होगी उस छोटे से छोटे उद्यमी की जिसका परिवार उसी के ऊपर पलता है। लेकिन शायद हम विदेशों की चकाचौंध में
आधुनिकता के दौर में पता नहीं क्या क्या खरीद रहे थे, पता नहीं कौन कौन से उत्पाद खरीद रहे थे, जिससे हमारे ही देश की नौजवान शक्ति का रोजगार खत्म हो रहा था। हमें ये सोचना होगा, स्वावलंबी बनना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा लॉकडाउन 4.0 होगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ देश को खोला जाएगा ताकि आगे बढ़ सके। हमें इन 5 स्तंभों को मजबूत करते हुए कोरोना के साथ आत्मनिर्भरता से जीना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमें आत्मनिर्भरता की ओर गांव से लेकर शहर, राज्य एवं देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। गांव की आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन की ओर ध्यान देना होगा। छोटी से बड़ी चीज को गांव में उत्पादित करें, जो भी गांव में उपलब्ध हैं उसी पर आत्मनिर्भर होकर के अपने गांव की अर्थव्यवस्था को चलाएं। इसी प्रकार शहर की अर्थव्यवस्था को चलाएं, इसी तरह देश की अर्थव्यवस्था को हमें चलाना होगा। अपनी जरूरतों को लोकल उपलब्धता के ऊपर निर्भर करना होगा। हमारी जरूरतों के अंदर बहुत से बदलाव लाने होंगे। गांव में बने छोटे मजले किसानों एवं छोटे छोटे उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रेरणा देनी होगी, उनको प्रयोग में लाना होगा। गांव समृद्ध तो देश समृद्ध, बहुत देर से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस दौर ध्यान नहीं दिया। इस कोरोना ने हमें ये सब कुछ सिखाया। हम घर पर रहे, घर पर रहकर बहुत सी चीजें ऐसे करते रहे, जो घर में उपलब्ध था वही खाते रहे, लेकिन आनंद से जीते रहे। इसलिए आत्मनिर्भरता देश को चलाने के लिए भी जरूरी है। हमें आटा ब्रांडेड लेने की बजाय गांव की पिसी हुई चक्की से लेना चाहिए। खादी ब्रांडेड पहनने की बजाय गांव एवं शहर में जुलाहे से बने कपड़े को हमने पहनना होगा। हमें अपनी ब्रांड इक्विटी को बदलना होगा। हमें लोकल की आवाज बनकर उसको अपने मन में ब्रांड बनाना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे। बहुत से रोजगार पैदा हो जाएंगे। गांव की ज्यादातर जरूरतें अगर गांव में ही पूरी हों, इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हम कर सकते हैं। शहर की जरूरतें उसी शहर से पूरी हो जाएं, गांव से आए उत्पाद से पूरी हों। जीवन को सरल एवं आत्मनिर्भर बनाएं, अपनी आय एवं संपत्ति का सदुपयोग करें, मिलकर सहायक बनकर कार्य करें। आत्मनिर्भरता ही जीवन की कुंजी है और ये आत्मनिर्भरता हमें निचले स्तर तक लेके जानी होगी। मेरे घर के पास हाथ से बने जूते बनाने वाला मेरी राह में है कि मैं आऊं उससे जूता खरीदूं। उसके हाथ से बना जूता ही उसको सपनों का भारत है। मेरे गांव का जुलाहा मेरे गांव आने की राह देखता है। उसके बने कपड़े का मेरे तन पर आना ही उसके सपनों का भारत है। आओ एक नया भारत बनाएं, स्वावलंबी भारत बनाएं, एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं। कोरोना तो चला जाएगा, आज नहीं तो कल उसे जाना ही होगा, लेकिन इस कोरोना काल ने जो हमें सिखाया है उसको हमें याद रखना होगा, हमें बदलना होगा, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी हमारे सपनों का भारत जिंदा रह सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।